सर आपको गाइस आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, माय वॉइस इज क्लियर? Yes. आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज आपण टेस्टमोनियल घेणार आहे. टेस्टमोनियल. ओके, टेस्टमोनियल मध्ये काय असणार आहे? जास्त काय नाही, फक्त एक कॉमन मॅटर असणार आहे ज्यामध्ये आपले क्लायंट्स असणार आहेत. लास्ट टाइम मी इन्फॉर्मेशन दिलेली मे बी. हॅलो, Yes, sir. आपल्या क्लायंट रिलेटेड थोडीशी माहिती असणार आहे आणि त्यांनी आपल्याला जे रिव्ह्यूज दिलेत गुड बॅड स्टार वाईज ते असणार आहे. ओके, आता ते कसं बनवायचं? ते बनवण्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला हा जो स्क्रोल होतोय ना, हा कार्ड पहिले डिझाईन करून घ्यायचा. नंतर आपण त्याच्यावरती कॅरेझॉल नावाचे क्लासेस अप्लाय करणार आणि आयडीज अप्लाय करूया. ओके ओके गाईज, आता हे कॅरेझॉल आपण कशासाठी यूज करतो? कॅरेझॉल हा एक बूटस्ट्रॅपचा स्लायडर पार्ट आहे, ते सांगणार मी. ओके, चला बघूया. सर्वात प्रथम आपल्याला आज काय करणार आहोत? आपण टेस्टमोनियल करणार आहोत विथ कॅरेझॉल, इन कॅरेझॉल. ओके, त्याच्यासाठी मला एक सेक्शन बनवायचं आहे जे आपण ऑलरेडी बनवलेलं असेल मे बी. एक मिनिट चेक करूया. टेस्टमोनियल क्लिक. या, आपण अजून सेक्शन नाही बनवलं, म्हणजे ते आपल्याला आता सेक्शन बनवावं लागेल. ओके, तर चला सेक्शन बनवूया. ओके, इथे आहे टेस्टमोनियल. गाइस, सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते ना? हो सर. ओके, गुड. इथे आपण सगळ्यात पहिले काय घेणार आहोत, कोणी सांगू शकतं? एवढे सारे सेशन झाले, त्याच्यात मी सगळ्यांना सांगितलं पहिले आपला काय येणार. सेक्शन. ओके, सेक्शन मध्ये पहिला क्लास काय असणार आहे? सिंपल आहे, आपला पहिला क्लास असणार आहे पीवाय. पीवाय मीन्स सांगायची गरज आहे का कुणाला? हॅलो, पीवाय मीन्स पॅडिंग टॉप आणि पॅडिंग बॉटम. ओके, किती घेतोय? 5 घेतोय. आणि प्लस मला याच्यातनी आयडी पण घ्यायचे. ओके, आयडी साठी आपण कोणता सिंबल वापरतो? हॅश. हॅश हॅश वापरला. इथे आता मला आयडी कोणता असणार आहे? आपला आयडी आपला असणार आहे टेस्टमोनियल. ओके, टेस्टमोनियल, एंटर. आता टेस्टमोनियल आपण सेक्शन तर बनून झाला आपला. नाव आता चेक करा. जेव्हा मी तिथे क्लिक करेल, कुठे? होम वरती क्लिक केलं, होमवर आलो. जेव्हा आता मी टेक्स्टमोनियल वरती क्लिक करेल तेव्हा ते टेक्स्टमोनियल वरती जातं का? ओके, नाही जात आहे, म्हणजे आपल्या आयडी मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. टेक्स्टमोनियल्स करावं लागेल मे बी. टेक्स्टमोनियल, नाव चेक. देयर ऑल्सो प्रॉब्लम, व्हाट्स गोइंग ऑन? चलो चेक करते हैं. हमने लिंक्स में क्या आईडी दी थी उसे. हमारे नावबार्स में आए हम. नावबार्स में आने के बाद सबसे पहले इसको चेक करना है. ओके गाइस, इसको हमने अभी कोई आईडी ही नहीं टारगेट किया है, तो ये कैसे जाएगा? वहां पे जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम उसको आईडी दे देते हैं. ओके, हेलो गाइस, बरोबर आईडी देऊया. ओके,
टेस्टिमोनियल आता चेक करूया. तरी पण नाही जात आहे. testimonial and they are also testimonial. Yeah, check spelling is proper correct या not. चलो चेक करते हैं. या स्पेलिंग बरोबर आहे. स्पेलिंग मिस्टेक काहीच नाही. चेक करा आता. हॅलो, अशा प्रकारे टार्गेट केलं आपण. आता हे टार्गेट झालं आपलं. आता नॅवबारचं काम खतम झालं तर नॅवबारला बंद करूया. नॅवबारला बंद कसं करतात, या साइड मध्ये जे ॲरो आले डाऊन ॲरो, त्या मेन नॅवबारच्या समोरच्या ॲरो वरती क्लिक केल्यानंतर तो बंद होऊन जाणार. ओके, म्हणजे आपला कोड छोटा होऊन जाईल, मिनिमाइज होईल आणि आपल्याला जिथे एडिट करायचं तेवढा सेक्शन आपण ओपन ठेवायचा. ओके, आता हा सेक्शन ओपन आहे. कोणता आहे हा? टेस्टिमोनियल सेक्शन. ओके, तर इथे आता मला डॉट काय घ्यायचं आहे, कंटेनर घ्यायचा आहे गाइस. अब्रार, सर हाँ, हमें अभी यहाँ पे कौन सा क्लास लेना है? कंटेनर एलजी. या कंटेनर एलजी. गुड. ओके, तो यहाँ पे हम कंटेनर एलजी लेते हैं. ओके, विदाउट कंटेनर एलजी रॉ किसी काम का है? हेलो गाइस, अब आप मुझे बताओ कंटेनर और रॉ में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? एक मिनट. हाँ, मिस्टर मनोज. यस सर. हाँ, आप बताओ मुझे कंटेनर और रॉ में क्या डिफरेंस है? हेलो. सर वो प्रॉपरली जगह छोड़ेंगे इसके लिए कंटेनर यूज करते हैं. ओके, या गुड. या बरोबर है. जो कंटेनर्स के भी कैटेगरीज होते हैं. ओके, कंटेनर एलजी होता है, कंटेनर एक्सएल होता है. एक्सएल मींस लार्ज, और लार्ज से भी एक्स्ट्रा लार्ज. ओके, ये जो एलजी है वो लार्ज है, और इससे भी लार्ज होता है, उसका नाम होता है एक्सएल. और जो फ्लूइड होता है वो बाजू साइड से, ये दोनों साइड है ना, यहाँ पे देखो, इस दोनों साइड से वो सिर्फ एक स्क्रॉल बार इतना ही जगह छोड़ता है, यानी कि 1% का ही जगह छोड़ता है. ओके, कंटेनर फ्लूइड ये दोनों साइड से 1% का जगह छोड़ देता है. और कंटेनर जो कंटेनर सिर्फ हम यूज करेंगे तो कंटेनर दोनों साइड से मिनिमम 2-3% स्पेस छोड़ता है. और एलजी भी सेम उसी तरीके से रिएक्ट करता है. और बट एक्स्ट्रा लार्ज जब हम यूज करेंगे तो ये मोस्टली बड़े बड़े डेस्कटॉप या अपने जो टीवीज होते हैं ना, एंड्रॉइड टीवी, उन सब के लिए यूज होता है. या फिर बड़े डेस्कटॉप उन लोग के लिए, उन सब के लिए हम एक्स्ट्रा एक्सेल का यूज करते हैं, मींस एक्स्ट्रा लार्ज का. ओके, और रॉ जो होता है, ये रॉ क्या करता है, विदाउट कंटेनर ये रॉ पूरा का पूरा जगह कवर कर लेता है. और हम रॉ इसीलिए रॉ में कंटेनर में हम रॉ इसीलिए यूज करते हैं कि क्योंकि हम उस रॉ को मैनेज कर सके ठीक तरीके से. ओके, तो अब हम लेते हैं रॉ. ओके, रॉ लिया.
रॉ में अभी हमें क्लासेस ऐड करने हैं। कौन सा क्लासेस ऐड करना है, ये कॉमनली हमने यूज किया है इस क्लास को। हेलो श्रीकांत, आप बताओ। अभी आपके सामने इनमें से मैं कौन सा क्लास यूज करूं? हेलो, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इन तीनों में से मैं कौन सा यूज करूं? सेंटर सर। या सेंटर। ओके, तब हम सेंटर यूज करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्लासेस भी दिए हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, बट इस रॉ से पहले मुझे यहाँ पे कुछ लेना है, कुछ दिखाना है आपको इस तरीके से। कहाँ? यहाँ पे ये टेक्स्ट मोनियल दिखाना है। ओके, ये टेक्स्ट मोनियल दिखाना है, तो इसको हम कैसे लेंगे? ऑब्वियसली हमने यहाँ पे हमने ऊपर उसका यूज कर रखा है। ओके, कहाँ पे? यहाँ पे लेट्स वर्क में उसका यूज कर रखा है, तो इसी लेट्स वर्क को हम उठा के यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ओके, ओके गुड। या कॉपी दिस रॉ, इसमें भी वही सब है देखो जो मैं आपको बता रहा था, और ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है, अब पिछले चैप्टर्स में हो गया है, इसके लिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ओके गाइस, I've pasted here. Yeah, now check टेस्टमोनियल आ गया हमारा लेट्स वर्क, बट यहाँ पे हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है, कोई बता सकता है? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल्स। ओके, टेस्टिमोनियल्स। ओके, टेस्टिमोनियल्स आ गया हमारा टेस्टिमोनियल्स, प्रॉपरली सेंटर में है सब कुछ। ओके, इसके बाद हमने जैसे कंटिन्यू किया है यहाँ पे, उसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखो, हमें उस रो के अंदर हमें कॉलम 8 लेने हैं, LG 8, और एक्स्ट्रा लार्ज में कॉल एक्सेल में 7 लेने हैं। ओके, तो चलो करते हैं, डॉट एंटर, और यहाँ पे कॉल हाइफन LG हाइफन 8, और उसके बाद स्पेस कॉल LG हाइफन XL हाइफन 7। ओके, और यहाँ पे LG, या ओके LG। इसके बाद हमने इसके अंदर एक और डिव लेना है। एक और डिव लेने के बाद उसके अंदर हमें एक डमी क्लास बनाना है। ओके, ये डमी क्लास है, टेस्टमोनियल आइटम्स, टेस्टी आइटम्स, ये डमी क्लास है, इसका कोई भी यूज नहीं है। ओके, इसके जगह पे हम ये भी क्लास यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बट वो
आइटम, ओके, टेस्टी हाइफन आइटम। उसके अंदर अभी कौन से क्लास है, ये देखो। बैकग्राउंड मुझे इसमें क्या चाहिए, वाइट चाहिए। जो हमारा कार्ड होगा, ये जो हमारा कार्ड होगा, इसका बैकग्राउंड वाइट है। हेलो गाइस, यस सर। इसका बैकग्राउंड वाइट है, हमें बैकग्राउंड वाइट में चाहिए, तो हम इसको बैकग्राउंड वाइट ले रहे हैं। और इसका शैडो, ओके, इसका शैडो मुझे नॉर्मल चाहिए, एकदम नॉर्मल। देखो इसका शैडो भी दिख रहा है आपको, डाउन साइड में देखना, इसका शैडो दिख रहा है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल इसका शैडो दिख रहा है डाउन साइड में। ओके गाइस, इसका शैडो चाहिए मुझे डाउन साइड में, स्मॉल, SM मीन्स स्मॉल। ओके, शैडो चाहिए मुझे स्मॉल। और उसका राउंडेड, वो राउंडेड होना चाहिए। ओके, साइड साइड से थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। देखो ये जब स्लाइड होता है तो साइड साइड से देखो ये थोड़ा थोड़ा कर्व हुआ है। ओके, लेट्स 5 पिक्सल्स कर्व है। अभी देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। पता चल रहा है गाइस? हेलो, यस सर। या इस तरीके से इसको कर्व करने के लिए हमने यहाँ पे राउंडेड लिया है। और इसके अंदर का मतलब, इसके अंदर से जगह छूटना चाहिए। अभी देखो ये यहाँ पे चारों साइड से जगह छूटा है। ओके, अप से भी, डाउन से भी, और लेफ्ट से भी, और राइट से भी, चारों साइड से सेम सेम स्पेस आया है। इसके लिए हमने क्या लिया है, P4। और इसका जो MB मतलब मार्जिन बॉटम है वो 5 का होना चाहिए इसके लिए। तो अभी देखो ये मार्जिन बॉटम 5 में गया है, बाहर से। मार्जिन मतलब बाहर का छोड़ेगा ये जगह। ओके, okay guys, do you have any doubt in that class? Hello guys. नो सर। Okay, good. Can I apply this class? Yeah. PG hyphen white and shadow. Shadow hyphen SM। उसके बाद हमें कौन सा लेना है, राउंडेड P4। ओके, MB5, सॉरी गाइस, हाँ, MB5। ओके, आफ्टर दैट हमने देखो यहाँ पे एक और, उसके अंदर एक और डिव बनाया है। ओके, उसके अंदर एक और डिव बना के हमने वहाँ पे एक डमी क्लास दिया था। ओके, उसका नाम है टेस्ट ऑथर इन्फो। ओके, टेस्ट ऑथर इन्फो मतलब जो इसका ऑथराइजेशन, मतलब जो इसका ऑनर है। ओके, जिसने ये कार्ड बनाया है, कार्ड बनाया नहीं, जिसके नाम से ये कार्ड्स हैं। ओके, उसका यहाँ पे नाम, फोटो, और उसका डेजिग्नेशन। ओके, वो क्या करता है या उसकी कंपनी कौन सी है, इस हिसाब से वो यहाँ पे आएगा। और ये दोनों एक ड्यू के अंदर है, तो उस हिसाब से हमें वो ड्यू भी बनाना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। इस ड्यू के अंदर हम ले रहे हैं वो क्लास, कौन सा है, ये वाला क्लास। चलो लेते हैं टेस्ट आइकन, टेस्ट आइकन। Oh, sorry guys, there is a class
that's why we get dot, after that info, enter। ओके, अभी इसके अंदर देखो मैंने एक डीफ्लेक्स, ओके, ये डीफ्लेक्स नाम का मैंने यहाँ पे क्लास लगाया, और क्लास लगाया है, और यहाँ पे लिखा है अलाइन आइटम सेंटर। ओके, अब ये डीफ्लेक्स क्या करेगा पता है आपको गाइस? हेलो गाइस। नो सर। हाँ, डीफ्लेक्स क्या करेगा ये पता नहीं, तो इससे पहले इसको हम बाद में लगाएंगे। ओके, इसको हम बाद में लगाएंगे डीफ्लेक्स को, उससे पहले हम इसके अंदर अपना कोड कर देते हैं। क्या क्या कोड करना है हमें? ये वाला कोड करना है, एक इमेज लेना है और एक टेक्स्ट लेना है। यहाँ पे देखो इमेज लेना है। ओके, इमेज लेने के बाद मुझे उसको स्टाइल देना है, विथ उसका होगा फायरएम। ओके, फायरएम मीन्स 50 पिक्सल्स के आस, सॉरी 50 to 60 पिक्सल्स के आसपास होगा। ओके, एंड थंबल IMG, और यहाँ पे मुझे IMG थंबनेल लेना है, थंबनेल। ओके, थंबनेल हम इसलिए लेंगे कि यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बॉर्डर देखो यहाँ पे इमेज के राउंडिंग में गोल वाला बॉर्डर आया है, उस बॉर्डर के लिए हम थंबनेल लेंगे। ओके, IMG थंबनेल। उसके बाद हमारा क्लास है कौन सा है? राउंडेड सर्कल, जो इसको इस इमेज को राउंड में सर्कल कर देगा। ओके, ओके गाइस, किसी को कुछ डाउट? नो सर। या गुड, तो चलो पहले लेते हैं IMG में हमारे पास वो इमेज है। एक मिनट चेक करने दो। One minute, yeah, we use that image, उस इमेज को हमने यूज किया है कहाँ? यहाँ पे। ओके, इमेज का नाम होम में, या होम में हम उस इमेज का नाम चेक करेंगे पहले। या इमेज का नाम है पोर्टफोलियो इमेज। ओके, यहाँ पे हम पोर्टफोलियो इमेज को ऐड कर लेंगे, स्लैश इमेज। पोर्टफोलियो इमेज दिख रहा है आपको कहीं पे? पोर्टफोलियो PNG, यहाँ इसको हम ऐड कर लेंगे। देख लो ये कैसे दिखेगा। ओके गाइस, स्क्वायर में आया, ये स्क्वायर में आया और काफी बड़ा आया, ये देखो व्हाइट बॉक्स के अंदर ही ये स्क्वायर में आया और काफी बड़ा आया। तो अभी हमें इसको स्टाइल देना है। ओके, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा स्टाइल। ओके, स्टाइल, स्टाइल में मुझे क्या लेना था? विथ लेना था। विथ हम लेंगे, कितना लेना है बताओ? हेलो, कोई तो बताओ। फायर। ओके, फायर लिया, अब देखना हो छोटा हो गया होगा। ओके, ये छोटा हो गया। अब ये छोटा होने के बाद हमें इसमें कुछ क्लासेस भी ऐड करने हैं। ओके, कौन से क्लासेस होंगे आप बता सकते हो? मैंने आप लोगों को बताया है, IMG थंबनेल। ओके, थंबनेल और राउंडेड सर्कल। ओके गाइस, चेक करो
ये इमेज और ये इमेज दोनों सेम इमेज है। दोनों ही इमेज सेम हो गए हैं गाइस, देख लो। yes sir. ओके अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसमें से सर्कल हटा देता हूँ और विदाउट सर्कल का आपको इमेज दिखाता हूँ। ओके चेक कर लो विदाउट सर्कल का हमारा इमेज कैसे दिख रहा है। ओके थंबनेल्स की वजह से साइड से बॉर्डर आई है। अब मैं जूम करूँ, आप एबल हो देखने के लिए गाइस? देख लो साइड साइड से बॉर्डर आया है। और जैसे ही मैं इसको सर्कल डालूंगा, राउंडेड सर्कल, तो आप देखना है राउंड हो जाएगा, इसका गोल हो जाएगा ये। ओके कैन आई जूम आउट? Yes sir. ओके गाइस अभी देखो हमने नेक्स्ट क्या किया है इसके अंदर। हमने नेक्स्ट एक और डिव बनाया है और उस डिव में हमने क्या किया है, H3 लिया है और सॉरी H2 लिया है और पैराग्राफ लिया है। जो हमारा ये सेक्शन है ये H2 है और ये एक पैराग्राफ है। ओके कैन वी डू दैट? हेलो गाइस। अरे हमने H2 में और H6 में मोस्टली सेम क्लासेस हमने यूज किए हैं। किसी को कोई डाउट है? ये हम ऊपर ही क्लास यूज कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है आप बता सकते हो। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं कर सकता हूँ। हेलो मिस्टर मनोज। सर करो एक बार। ओके अभी देखो ये ऑथर जो है ये हमने डमी बनाया है। ओके ऑथर जो है ये हमने डमी बनाया है और यहाँ पे हमने MS लिखा है। ओके MS-3 लिखा है। ये क्या करेगा पता है, ये हमारी राइट साइड से जितना भी स्पेस होगा ना वो स्पेस छोड़ देगा, राइट साइड में स्पेस छोड़ेगा 3% का, लाइक दैट। यहाँ पे देखो ये कितना स्पेस छोड़ा, इस तरीके से वो स्पेस छोड़ेगा यहाँ पे ये वाला। ओके और यहाँ पे FS H6 में हमने लिया है FS, आप यहाँ पे देख सकते हो ये FS ये फॉन्ट की साइज कंट्रोल करता है। ओके FS ये फॉन्ट की साइज कंट्रोल करता है। जैसे H1 हुआ H2 हुआ, इनको अगर ये बोल्ड ही रहेंगे बट इनकी साइज इंक्रीज हो जाएंगी, साइज कम हो जाएगी। अगर H2 की साइज मैक्सिमम आपको पता है H2 की साइज क्या होती है, अभी दिखाते हैं आपको। ओके यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद ऑथर नाम से क्लास बनाया और यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे H2 लेते हैं। H2 लेने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ भी हम ऐड कर देते हैं। ओके यहाँ पे मैं नाम देता हूँ जॉन शेख।
ओके, और पैराग्राफ में लोरेम लेता हूँ। क्लास Lorem. ऑर्डर क्यों लिया है? सॉरी, क्लास में ऑर्डर क्यों लिया है? ये अदर एक डमी क्लास है। कोई मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे क्लास एम्प्टी नहीं रखता हूँ हमेशा, ये एम्प्टी क्लास अच्छे नहीं लगते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये ऑथर क्लास ऐसे लिया था। ओके, डमी क्लास है फिलहाल के लिए। अभी ये हो गया, अभी चेक करते हैं हम ऑनलाइन में अपनी एप्लीकेशंस को। देखो ये कैसे दिख रहा है, ये लाइक हमारे एप्लीकेशंस के जैसे दिख रहा है। देखो गाइस, नो सर। अभी मैं इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करूं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है FS6 और टेक्स्ट म्यूटेड। ओके, चलो हम H2 में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास FS, क्या चाहिए मुझे, 6 चाहिए, और MB1 चाहिए। 1 चेक कर लेते, 1 ही है, आया 1 ही है। और पैराग्राफ्स में टेक्स्ट म्यूटेड और मार्जिन 0। ओके, यहाँ पे P में पैराग्राफ में क्लास हमारा होगा टेक्स्ट हाइफन म्यूटेड M0। ओके, चेक करते हैं। अब आते हैं हमारे यहाँ पे, अभी ये सेम हुआ है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब सेम है, आप देख सकते हो। सेम हुआ है। अब मैं यहाँ पे लोरेम की जगह पे SEO मैनेजर, SEO मैनेजर, अब चेक करो, दोनों स्पेलिंग भी सेम है, सब सेम है। हो गया, दोनों सेम हो गया। अब बट ये हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे इस इमेज के लाइन में चाहिए, बट इस इमेज के लाइन में आया है क्या, नहीं सर। नहीं। उसको अभी लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें ये वाला क्लास वहां पे अप्लाई करना होगा। ओके, तो चलो हम ये वाला क्लास इसमें अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करना था, बताओ, यहाँ पे अप्लाई करना था, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं डी फ्लेक्स। ओके, डी फ्लेक्स लेने के बाद वो देखो यहाँ पे आया है, बट ये टॉप में आया है, दिख रहा है आपको, ये टॉप में चला गया। सेंटर में आया है क्या नहीं, गाइस, नहीं सर। नहीं। तो अभी हमें उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना होगा, अलाइन आइटम्स सेंटर। नाउ चेक करो, आ गया है ये सेंटर में। यस सर। हाँ, ये सेंटर में तो आया है, बट इसकी तरह स्पेस छोड़ा है इसने, नहीं सर। नहीं। अभी स्पेस छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें कौन सा क्लास यूज करना है ऑथर के बाद, MS3। चलो MS3, हाँ, यहाँ पे ऑथर तो हमने लिया नहीं, बट MS3 लेते हैं, MS3। चेक, आ गया है सेम।
या या अगर मैं इस MS3 की जगह पे अगर MS5 या 4 लूँ तो क्या हो, चेक करो। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया, दोनों अलग अलग लग रहे हैं। हाँ इस वजह इसीलिए मैंने यहाँ पे MS3 लिया है। ओके, नाउ इट्स लुक लाइक गुड। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ लेना है और कुछ आइकन्स लेने हैं। ओके, आइकन्स कौन से लेने हैं, स्टार वाले। ओके, स्टार वाले आइकन्स लेने हैं। तो चलो, अभी ये टेस्ट ऑथर वाला ड्यू का काम खत्म हो गया। इसके बाहर आते हैं। इसके बाहर आने के बाद पैराग्राफ लेते हैं। ओके, पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोरेम। ये लोरेम क्या होता है, ये विजुअल स्टूडियो का एक शॉर्टकट पैराग्राफ कोड है। ओके, लोरेम, और जितना हमें पैराग्राफ चाहिए उतने। अब मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए उसमें, कितने वर्ड्स, सॉरी या कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 10 कैरेक्टर्स। एंटर, ये आ गए देखो, ये 1, ये 2 और इसमें 3 आए, ऐसे टोटल 10 होंगे। चेक करो, सेम आए हैं, बट हमें रिक्वायर्ड है मोर देन रिक्वायर्ड यूज uh, 20. Now check, sorry, yeah, 20 and enter. Shift Alt F, format document, and now check. There are same. हेलो गाइस, यहाँ पे सेम है, बस उसका टेक्स्ट जो है वो हमें चेंज करना है। ओके, तो अभी टेक्स्ट चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, पैराग्राफ में क्लास लेना है। कौन सा क्लास, जो हमारा कॉमन क्लास है, जो हम हर पैराग्राफ में ले रहे हैं टॉप से बॉटम तक। क्लास टेक्स्ट हाइफन म्यूटेड। ओके, नाउ चेक, अभी सेम हुआ है, अभी सेम हुआ है। इसके बाद हमें एक ड्यू तैयार करना है, पैराग्राफ्स के बाद हमें एक ड्यू तैयार करना है। ओके, आफ्टर पैराग्राफ यू मेक वन ड्यू। डॉट ड्यू, और उस ड्यू में मुझे क्लास कौन सा देना है, रेटिंग वाला। ये रेटिंग भी डमी है, ये रेटिंग भी बूटस्ट्रैप का कोई क्लास नहीं है, ये डमी क्लास है। ओके, यहाँ पे मैं रेटिंग नहीं लेता हूँ, सीधा टेक्स्ट हाइफन डेंजर, और उसके अंदर मुझे लेना है आइकन। अभी इसके अंदर मुझे आइकन्स लेने। ओके, तो आइकन्स के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं गाइस, हेलो, आई टैग, या आई टैग। तो हम आई टैग लेंगे, आई टैग लेने के बाद इसमें स्पेस देके क्लास देंगे। ओके, क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम क्या होगा, देख लो यहाँ पे। ओके, पास
पा हाइफन कौन सा लेना है, हमें स्टार लेना है। स्टार। ओके, स्टार चेक करें आया है, आया है, आना तो चाहिए, आ गया क्या हमारा यस यस। स्टार आ गया। तो ऐसे हमें कितने स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर देता हूँ, 4 5। ओके, 5 स्टार हो गए। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट कार्ड रेडी हो गया। ओके, अभी इसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड सेक्शन, वो है हमारे कैरेजोल का। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, जो हमने इस कार्ड को बनाया है, इस कार्ड को स्टार्ट टू एंड कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा कार्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस कार्ड को एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे देखो एक आईडी लेना है जो कैरेजोल नाम का होगा। ओके, या फिर हम उस आईडी को कोई भी नाम दे सकते हो, अपने हिसाब से होगा। और एक क्लास लेना है कैरेजोल स्लाइडर। ओके, एक क्लास लेना है कैरेजोल स्लाइडर। तो चलो डॉट, सॉरी डॉट नॉट, आईडी हम लेते हैं -1। देखो वहां पे आईडी चेंज था, यहाँ पे मैंने आईडी चेंज कर दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्लास कौन सा लेना है, डॉट देके एंटर, आ गया हमारा ये आईडी आ गया। उसके बाद हमें क्या लेना है, कैरेजोल स्लाइडर, इस क्लास को हमें इम्प्लीमेंट करना है। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें। कैरेजोल only slide, not slider. Okay, कैरेजोल स्लाइडर। आफ्टर हमें क्या लेना है, डाटा bs राइट। ओके, data डाटा हाइफन bs हाइफन r राइट इक्वल इक्वल एंड दैट। उसके अंदर हमें क्या लिखना है, सिर्फ कैरेजोल। ओके, कैरेजोल। इसके बाद इसके अंदर और भी एक क्लास, और भी एक डिव बनाना है, जिस डिव का नाम होगा, क्या नाम होगा उस डिव का, उस डिव का नाम होगा कैरेजोल। ओके, कैरेजोल इंडिकेटर। उस इंडिकेटर्स में क्या होगा, ये देख लो, उन इंडिकेटर्स में ये बटन्स होंगे। यहाँ पे देखो, अभी ये इमेज लाइव में कौन कौन से पेज पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, उस हिसाब से ये इंडिकेट करेंगे, तो हमने इसीलिए इसको इंडिकेट कहा है। ओके, बूटस्ट्रैप वालों ने उसे इंडिकेटर का क्लास दिया। तो चलो बनाए गाइस, डॉट
इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में हमें क्या लेना है, ये देखो इंडिकेटर्स में हमें तीन बटन लेने हैं। वो 3 बटन कौन से हैं, ये वाले वो 3 बटन है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पे याद रखना जितनी इमेजेस होगी, ओके, जितनी इमेजेस होगी उतना हम इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास 10 इमेजेस होगी तो मैं यहाँ पे 10 इंडिकेटर्स दिखा सकता हूँ। ओके, अगर 15 होंगे तो 15 भी दिखा सकता हूँ, एक होगी तो एक भी दिखा सकता हूँ। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। हेलो, या गुड। तो अब इन बटन को कैसे डिजाइन किया जाता है, ये देखो। सबसे पहले हम मोस्टली सिंपल एक बटन लेते हैं। चलो यहाँ पे एक बटन लेते हैं, एक नहीं, मैं तीनों बटन में सेम कोडिंग करूंगा। तो यहाँ पे बटन मल्टीप्लाई बाय 3 और एंटर। यहाँ पे देखो आपको 3 बटन दिख रहे हैं, एक लाइन में आए हैं उस वजह से 3 बटन नहीं दिख रहे होंगे। ओके, अब दिख रहे हैं तीनों बटन। यस, गुड। अब मैं इन बटन्स को यहाँ इन बटन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ। इसका टाइप होगा बटन टाइप। ओके, यहाँ पे बटन टाइप आ गया। उसके बाद में उसके अंदर एक क्लास होगा, सॉरी एक एट्रीब्यूट्स होगा जिसका नाम होगा डाटा टाइप डाटा बीएस टारगेट। ओके, स्पेस डेटा हाइफन बीएस हाइफन टारगेट है या टॉगलर है, देखो एक बार। टारगेट, टारगेट। ओके, और ये उसमें हमें क्या टारगेट करना है। हेलो गाइस, हमें इसमें क्या टारगेट करना है, ये जो हमने यहाँ पे आईडी बनाया था इस आईडी को टारगेट करना है। यहाँ पे हमने कौन सा आईडी बनाया है, कैरेजॉल 1। ओके, तो इस आईडी को हमें कॉपी करना है, या सॉरी यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी डी कर देता हूँ और यहाँ पे वो आईडी दे देता हूँ। -1। ओके, there is some mistake, yeah, now it's okay। ओके, उसके बाद हमें उसमें क्या लेना है, डाटा बीएस साइड। ओके, डाटा बीएस साइड 2। चलो हम लेते हैं, इसके अंदर होगा डीए डाटा हाइफन बीएस हाइफन स्लाइड स्लाइड हाइफन 2 और ये। ओके, इसके अंदर होगा 0। उसके बाद एक मेन क्लास यहाँ पे लग जाता है। कौन सा, एक क्लास है देखो, एक्टिव, और बीजी कौन सा होगा उसका अंदर। ओके, यहाँ पे देखो एक क्लास लगा है, एक्टिव मीन्स जो
जो सबसे पहले इमेज दिखने वाला है। ओके, जिस इमेज को हम पहले दिखाना चाहते हैं उस इमेज में हमें वो क्लास लगाना है एक्टिव। ओके, जिस इमेज को हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं उस इमेज में हमें एक्टिव दे देना है। लाइक अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देखो यहाँ पे क्लास एक्टिव, और उसका जो बीजी बैकग्राउंड कलर होगा उस बटन का कौन सा होगा, डेंजर। ओके, डेंजर। उसके बाद हमने इसी बटन में हमें सिर्फ इस फर्स्ट बटन में ये सब लेना है। उसके बाद कौन सा होगा, एरिया काउंट ट्रू, ये नहीं लिया तो भी चल जाता है, एरिया काउंट टू, और हमें ये एरिया लेबल लेना ही होगा। ओके, लेबल एरिया लेबल स्लाइड 1। ओके, इस तरीके से हमें इसे बनाना है। इसके बाद हम एक डिव लेंगे। ओके, उसके बाद हम एक डिव लेंगे इस बटन वाले डिव के बाद। ओके, इस बटन वाले डिव के बाद हम एक डिव लेंगे जिसका नाम होगा कैरेजोल इनर। ओके, हेलो गाइस, जिसका नाम होगा कैरेजोल इनर। तो हम यहाँ पे कैरेजोल इनर लेते हैं। कैरेजोल इनर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, इनर। और पैडिंग मुझे कितनी चाहिए, 1 की, यहाँ पे P1। ओके, पैडिंग 1 चारों साइड से। अब इसके अंदर मुझे क्या पेस्ट करना है ये देख लो। अब इसके अंदर मुझे मेरा कार्ड पेस्ट कर देना है। ओके, ये कार्ड पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब चेक करो हमारा साइट आया, ये स्लाइड 1 एक्टिवेट हो गया। हेलो गाइस, स्लाइड 1 एक्टिवेट हो गया, बट हमने बाकियों में इमेजेस नहीं दी, उस वजह से ये चलेगा नहीं। और एक बात, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक यहाँ पे मैं ये 2 क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ। कौन सा, कैरेजोल आइटम्स एंड जिसको मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ वो। ओके गाइस, यस सर। समझ में आ रहा है सर, आ रहा है आपको? यस सर। ओके गुड, अच्छी बात है आपको अगर समझ में आ रहा है तो। चलो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं वो 2 क्लासेस। यहाँ पे कौन सी है, कैरेजोल आइटम और एक्टिवेट।
कैरोसेल आइटम और यहाँ पे मुझे एक्टिव लिखना है। कैरोसेल आइटम एक्टिव। अब चेक करो, स्लाइड हो रही है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 मिनट इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एफ। ओके, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने की वजह से ये देखो एकदम लाइन में आ रहा है, कौन सा ड्यू कहाँ बंद हो गया ये हमें पता चल रहा है। ओके ओके गाइस, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं। कमेंट, कौन सा कमेंट डालना है यहाँ पे मुझे? स्लाइडर, सॉरी, ओ देयर टाइप, इट्स माय मिस्टेक, गिव मी मिनट्स गाइस। या स्लाइडर 2। ओके, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे कमेंट, कमेंट स्लाइडर 3। ओके एंड पेस्ट। अभी यहाँ से मुझे, अभी देखो सब में मैंने एक्टिवेट लगा दिया है, एक्टिव लगा दिया है, तो कंफ्यूज हो गया किस पहले किसको लूं। तो अब मैं इन दो कार्ड्स में से एक्टिव निकाल देता हूँ। ओके गाइस, दो कार्ड में से मैंने एक्टिव निकाल दिया। अभी भी ये रन नहीं हो रहा है। सर थर्ड में से नहीं निकला, अब थर्ड में से नहीं निकला, स्लाइड 3 में से नहीं निकला। थर्ड में से हमने निकाल दिया। सर पीजी कुछ था उसमें वो हटा दिया आपने। गिव मी मिनट्स। white, busy white, now check, they are also not chrome. Why? Because बटन को हमने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या करना है उन्हें नहीं। तो अब हम बटन को बताएंगे कि भाई तुम्हें क्या करना है बटन भाई साहब। ओके, तो चलो बटन की ओर। गाइस चलो बटन की ओर, बटन मिल गई। ओके, तो अब देखो मैं क्या कर देता हूँ शॉर्टकट में, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो 0 है उसको 1 कर दिया
ओके। और ये जो स्लाइड है इसको मैंने 2 कर दिया, सॉरी 1 कर दिया। ये स्लाइड जो है हमारा स्लाइडर, ये 0 से ही काउंट करता है लाइक जावा। ओके। और इसमें भी हम अभी स्लाइड वही करेंगे। यहाँ पे 0 क्लास को हमें चेंज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे 2 और यहाँ पे स्लाइड में 2। अब चेक करो आउटपुट में, या देखो अब हो रहा है, अब सेकंड पे है। रिफ्रेश, बट ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या हो गया गाइस, हो रहा है। हेलो गाइस, Yes, sir. स्लाइड हो रहा है हमारा, बट बटन टारगेट्स में हमारे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, उसे देखते हैं, रुको। या यहाँ पे हमने एरिया करंट ट्रू नहीं दिया है स्लाइड 1 में। यहाँ पे था, देखो यहाँ पे एरिया करंट कहाँ गया, या यहाँ पे इसे हमने मिस कर दिया एरिया करंट को, तो हमें वो हमारे बटन में इम्प्लीमेंट करना होगा, जो हमारा फर्स्ट बटन है आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर हमारे क्लास के बाद, या कहीं पे भी हम कर सकते थे, बट आफ्टर क्लास के बाद। एरिया कंट्रोल्स, क्या करना है हमें, ट्रू करना है। ओके। अब चेक करते हैं, अभी अगर हमारा आईडी टारगेट हुआ तो अच्छी बात है भाई। अभी भी हमारा आईडी टारगेट नहीं हो रहा है। वेट मिनट, वेट अ मिनट। अब चेक करो, ये 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 1 पे आया। ओके, इस तरीके से ये हो गया, बट हमारा कौन सा क्लास मिस हो रहा है। यहाँ पे सारे क्लास लिए हैं हमने। हेलो गाइस, चेक करो हमने सारे क्लासेस लिए हैं क्या। या सारे क्लासेस लिए हैं, एक्टिव भी दिया है, इनर भी दिया है। सर वो एरिया करंट चाहिए, कंट्रोल चाहिए? या दैट्स इश्यू, एरिया करंट चाहिए, कंट्रोल चाहिए। करंट, 1 मिनट। या देयर इज करंट। ओके, एरिया करंट। अब चेक करते हैं, देयर आल्सो नॉट, यहाँ ये भी नहीं चल रहा है। इशू कहाँ हुआ है। अब देखो क्लास, देखो कहीं मिस तो नहीं हुआ कोई क्लास। आईडी हमने सेम दिया है, कैरेसोल 1 आईडी, टारगेट बरोबर दिया है।
20 ओके 20 बरोबर है। सर वो स्लाइड तो 1 2 बार लिए ना, कौन से स्लाइड्स को? ये 1 2 बार लिए, नेम अलग अलग चेंज नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों 1 ही है। क्या तो भी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे भी देखो सेम नेम है, इस स्लाइड वाले में भी सेम ही नेम है, आप देख सकते हो, बट स्लाइड होते हुए दिख रहा है। ओके यहाँ पे स्लाइड 0 चाहिए था, बरोबर स्लाइड 0, देयर स्लाइड 0, नाउ चेक करो या ओके ओके गाइस, समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आया सर? क्या इसी को रिपीट कर दूं मैं? नहीं सर। ओके थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। नो सर, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में ये बहुत ये लग रहा है हमें हार्ड, बट ये इजी है। सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।